हुकूमत के इस फैसले पे कि अब तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का मतलब इम्तहान लिया जाएगा, इस पे खुश हो? थोड़ा सा और टाइम आगे बढ़ा दे तो हो सकता है। कैसे आगे अगली क्लास में कैसे प्रमोट किया जाएगा, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। टेंशन सी पड़ गई है ना, पेपर की तैयारी नहीं है। पेपर्स का पैटर्न बदला जा सकता है। घर पे कोई बैठ के पढ़ सकता है? अगर घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं तो फिर स्कूल बंद कर दें आप सब। अगर हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को तो ये इनका एक गैप होगा जो कि इनकी पूरी लाइफ रहेगा साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी एक ट्रेंडिंग हैशटैग के हवाले से, कैंसल एग्जाम सेव लाइव्स। ये आखिर इतना ट्रेंडिंग क्यों है? क्या अब भी स्टूडेंट्स इम्तहानात नहीं देना चाहते? आइए चलकर अवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम इमरान अली है। क्या पढ़ते हो इमरान? मैं क्लास 10th में हूँ, मैट्रिक कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हुकूमत के इस फैसले पे कि अब तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का मतलब इम्तहान लिया जाएगा, इस पे खुश हो? इसमें खुश होने वाली तो बात नहीं है, जबकि 1 महीने में तैयारी नहीं हो सकती तो सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों की तैयारी नहीं है। सिर्फ 1 महीना तकरीबन स्कूल खुले हैं, तो उसमें बच्चों ने जो तैयारी की है, फिर उसके बाद सारे स्कूल फिर बंद हो गए हैं, सारे इदारे, तालीमी इदारे, फिर उसकी वजह से जो उन्होंने स्टडी की थी वो सारा भूल गए हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ाई भूल गए हैं या उन्होंने 1 माह में क्या पढ़ लेना है, क्या उखाड़ लेना है, इससे हुकूमत का क्या कंसर्न? हुकूमत तो अपनी जगह ठीक नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन ये भी देखिए ना कि माँ बाप ने किस तरह फ़ीसें दी हैं और लोगों के हालात कैसे हैं, और लोगों के कारोबार भी नहीं चल रहे इस हालात में, और फिर भी फ़ीसें दे रहे हैं, तो आगे से बच्चों की तैयारी भी नहीं है, फिर क्या करें? वही तो वजह, तैयारी क्यों नहीं है जबकि ऑनलाइन क्लासेस भी थी, फिर तैयारी क्यों नहीं है? ऑनलाइन क्लासेस, फ़िज़िकल क्लासेस होनी चाहिए ना। ऑनलाइन क्लासेस में तो ऑनलाइन तो कोई भी नहीं लेता, ऑनलाइन में कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई कुछ भी नहीं यार, इसमें तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं होती। तो अब हुकूमत जो कह रही है कि 4 सब्जेक्ट्स के इम्तहान दे दो, मगर दे दो, वो भी नहीं आपको मंजूर? ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। देखें, अब 5 महीने इन्होंने पेपर्स आगे कर दिए हैं, लेकिन इन्होंने फ़िज़िकल क्लासेस नहीं लेने दी बच्चों को। अभी तक देखें किसी को कोरोना नहीं हुआ इतना, किस स्कूल में तो कोई भी इतना, मतलब कि कोई इतनी बात नहीं है। जैसे शुगर, वो भी तो आम मसला है, उसमें इतने लोग मरते हैं, हर साल में कितने लोग मरते हैं, लेकिन सिर्फ कोरोना ये तो एक बहाना है इनका। पेपर्स देना चाहते हो कि नहीं? पेपर्स बस यही है कि तैयारी इस साल तो हो नहीं सकी लॉकडाउन की वजह से, तो इन्होंने अचानक से अनाउंस कर दिया कि पेपर लेने हैं। मेरे मुताबिक तो थोड़ा टाइम होना चाहिए था। कितना टाइम? क्योंकि हुकूमत ने तो कहा है ना 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के होंगे एग्जाम्स। देखिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के तो होने हैं, लेकिन बीच में से अकाउंटिंग है जिसको समझना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम होना चाहिए। इतने थोड़े से वक्त में तो होता नहीं है कवर, थोड़ा टाइम होना चाहिए था इसके लिए। अब ये कुछ कंफर्म भी नहीं हो रहा कब लेने हैं कब नहीं, कभी पहले डेट बताते हैं कभी बाद में, तो एक फ़िक्स डेट बता दिया जाए या थोड़ा सा और टाइम आगे बढ़ा दे तो हो सकता है। इन इलेक्टिव सब्जेक्ट का हो सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, आप कह रहे हो थोड़ा टाइम और बढ़ा दे तो इलेक्टिव वालों की तैयारी हो जाएगी, नहीं तो मुश्किल है? जी जी, क्योंकि अकाउंटिंग का इशू है, बाकी का सब्जेक्ट का नहीं है। अकाउंटिंग मुश्किल होती है, थोड़ी मुश्किल भी नहीं कह सकते, थोड़ा उसमें समझना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से है कि थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा दे तो हो जाएंगे पैसे भी। मगर हुकूमत आपकी माने क्यों? क्या उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन नहीं दिया? ऑनलाइन क्लासेस हुई कब हैं? बहुत कम हुई हैं। लोग अकेडमीज ने की है, लेकिन उसमें कोई स्टडी नहीं हुई, ना कोई बच्चे आते थे, तो ऑनलाइन क्लासेस का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। मतलब पूरा साल ऐसे ही बस गुजर गया? ये फारिग बैठ के गुजरा और कुछ भी नहीं, पढ़ाई कोई भी नहीं। जिस तरह पहले गुजरा था इस तरह अब भी लॉकडाउन में हुआ। नए अकेडमीज ओपन हुई हैं, जो ओपन हुई हैं वहाँ पे बस स्टूडेंट्स नहीं आते थे। जब स्टूडेंट्स पूरे नहीं होते वो पढ़ाई भी नहीं होती उस तरह, क्योंकि वो कहते हैं सारे स्टूडेंट्स होंगे तभी हम पढ़ाएंगे, बार बार नहीं कराएंगे, ये इशू होता है सारा। नहीं, एग्ज़ाम्स तो होने चाहिए, उसके लिए तो कंपलसरी है कि जजमेंट ऐसे हो ही नहीं सकती एग्ज़ाम्स के बगैर, कि कैसे आगे अगली क्लास में कैसे प्रमोट किया जाएगा, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से होने चाहिए एग्ज़ाम, होने चाहिए। मगर तालिब इल्म का भी तो एहतजाज है ना, वो कहते हैं हमने पढ़ा ही नहीं है पूरे साल, ऐसे कैसे एग्जाम्स देते हैं? नहीं, ऑनलाइन तो क्लासेस होती रही हैं, ऑनलाइन सेशंस होते रहे, तो उस हिसाब से तो आई थिंक सो एग्ज़ाम्स होने चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ चुके हैं? हाँ, मैं पढ़ चुका हूँ। तभी शायद आपने ये बयान दिया। नहीं, वो बात नहीं है। ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलता कि किसे प्रमोट किया जाए और किसे फ़ेल किया जाए। सबको भी प्रमोट एक साथ नहीं कर सकते और सबको फ़ेल भी नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना, प्रॉपर हमें गाइड किया हो कि ये चीज़ इस तरीके से करनी है, ये करनी है। प्रैक्टिकल भी खुद करो, कॉपियाँ भी खुद बनाओ, बोर्ड की प्रेजेंटेशन भी खुद करो। इतना बर्डन हम पे डाल दिया गया है, फिर इतना
टेंशन सी पड़ गई है ना, पेपर की तैयारी नहीं है, फिर भी हम तैयारी कर रहे हैं। पता है पेपर अब सर पे हैं तो पढ़ना तो लाजमी है ना। ये पता है कि पेपर सर पे, मगर एग्जैक्ट कंफर्म नहीं कि होने कब है। होने का है ये नहीं अभी बताया इन्होंने। अभी हमारा टेक्निकल बोर्ड का पिछले दिनों में स्टूडेंट ने वो हड़ताल की हुई थी बोर्ड के सामने, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम 14 तारीख को, ठीक है, हम आपको डेट अनाउंस करेंगे, लेकिन अब भी उन्होंने कोई डेट किसी भी किस्म की कुछ नहीं हमें बताया। अच्छा मुझे ये बताओ, आप चाहते हो कि हुकूमत अब एग्जाम्स ले या कहते हो कि ना ले, ऐसे प्रमोट करते हैं अब भी? नहीं प्रमोट, अब देखें ना कि हमें सेकेंड ईयर की बिना पे प्रमोट किया गया। इनका काम बनता था, मेरे अब 80+ नंबर थे फर्स्ट ईयर में, इनको चाहिए था कि मुझे फर्स्ट ईयर की बिना में सेकेंड ईयर में बिठाते, ठीक है, फर्स्ट ईयर के नंबर सेकेंड ईयर में देते और थर्ड ईयर के पेपर लेते। इन्होंने अब हमारी थर्ड ईयर बना पे कहा कि सेकेंड ईयर के नंबर लगेंगे। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला इस तरह हालात से बचाएगा, अगर खुदा ना खास्ता सप्ली लग गई तो हमारे ये सब्जेक्ट में सप्ली डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, उसमें हमारी सप्ली आ गई है तो ये मैथमेटिक्स में डाल देंगे, ठीक है। इतना बर्डन स्टूडेंट पे डाल दिया गया ना कि कुछ नहीं समझ आ रहा। भाई ये है कि जल्दी जल्दी पढ़ो और पेपर दे दो बस। ना इन्होंने कुछ हमें बताया है कि आप आओ हम आपको बताते हैं बेटा इस तरह करनी है तैयारी, ये हमारे आपकी कोर्स आउटलाइन है। भाई ये कह दिया गया 40% सिलेबस है, इसको आपने याद करना, खुद नेट से ढूंढो जहाँ से मिलता है, हमें पेपर चाहिए बस, ये इन्होंने कहा। तो हुकूमत को क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखें अब स्टूडेंट पे अब इन्होंने एक पॉलिसी की है कि लो जी 3 सब्जेक्ट के पेपर होंगे, 4 सब्जेक्ट के पेपर होंगे। ये तो आप जहाँ पे 3 के ले रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आप पूरे लो, ठीक है। जो कॉमर्स सब्जेक्ट हैं, जो इस्लामियात, इंग्लिश, यही तो सब्जेक्ट होते हैं जिससे बच्चा अच्छे नंबर लेता है। साइंस सब्जेक्ट तो वो सब्जेक्ट हैं जिसमें कहता है कि यार बस मैं जल्दी जल्दी इससे निकल जाऊँ, ठीक है। अगर खुदा ना खासा बच्चा उसमें रह जाता है, उसमें भी इनकी सप्ली डाल देंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और ऊपर से प्रमोट, इतना बर्डन डाल दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब दौड़ ही लगी हुई है स्टूडेंट की, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी बिल्कुल एग्ज़ाम्स तो होने चाहिए। देखिए 2 साल बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे तो बच्चे एजुकेशनली बहुत पीछे चले जाएंगे। तो एग्ज़ाम्स लेना एक अच्छी पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट ने कुछ कंपनसेशन की है कि 4 एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल बेहतरीन कदम है। तो स्टूडेंट्स को भी इसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि बेहतर रिजल्ट्स आ सकें और एजुकेशन हमारी इम्प्रूव हो सके। वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मगर बच्चे भी तो कह रहे हैं तालिब इल्म कि भाई हमने पूरा साल पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल, इसका भी कोई मिड वे निकालना चाहिए। पेपर्स का पैटर्न बदला जा सकता है कि पहले सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव्स किया जा सकता है ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए और गवर्नमेंट के लिए भी आसानी हो जाए। मिड वे में दोनों पेपर हो सकते हैं, इजी मॉल। क्या कहते हैं, एग्जाम्स ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन हो या फिजिकल हो? होने तो ऑनलाइन चाहिए थे, मगर क्योंकि हमारे पास सर्वर्स नहीं अच्छे होते बोर्ड्स के पास, तो ऑनलाइन कंडक्ट करना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। तो जिस वजह से फ़िज़िकल ही लेने पड़ेंगे। तो कुछ समझना चाहिए, हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए इस सिलसिले में। तो मुश्किल है ऑनलाइन लेना, तो मेरे ख्याल में फ़िज़िकल लेना एक बेहतर अमल होगा। तो स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं भाई हमें ऐसे ही प्रमोट कर दो, एग्जाम्स मत लो हमसे? देखिए 2 साल तो ऐसे ही प्रमोट नहीं किया जा सकता ना। अगर हम 2 साल स्टूडेंट्स को वैसे ही प्रमोट करेंगे बगैर एग्ज़ाम्स के, तो उसका रिज़ल्ट हमें हायर एजुकेशन में नज़र आएगा फिर। क्योंकि जैसे देखिए मैट्रिक या एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको हम 2 साल प्रमोट करके यूनिवर्सिटी पे ले आएंगे तो पहले तो मेरिट सिस्टम का कुछ नहीं बनेगा ना, मेरिट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। किस तरह हम ये डिटरमिन करेंगे कि किस बच्चे की बेहतर परफॉर्मेंस थी और किसकी नहीं? और फिर जो बच्चे वो जब यूनिवर्सिटी लेवल पे आएंगे या मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे तो वहाँ पे वो कैसा परफॉर्म करेंगे अगर हमें उनका पता ही नहीं, ग्रेडिंग ही नहीं होगी अच्छे से, कि उनका पता ही नहीं होगा उन्होंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। एग्जाम्स चाहते हो कि हो या ना हो? नहीं बिल्कुल ना हो। वजह? क्योंकि सारा साल पढ़ाई की नहीं है। हुकूमत का क्या कसूर है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा? हमें पढ़ाया ही नहीं है किसी ने, तो हम कैसे पढ़ेंगे? ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई? ऑनलाइन क्लास का ऑनलाइन क्यों पढ़ सकता है? घर पे कोई बैठ के पढ़ सकता है? अगर घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं तो फिर स्कूल बंद कर दें आप सब। जाहिर सी बात है, गर्मी इतनी है, कौन पढ़ता है? और वैसे भी इन दिनों में छुट्टियाँ होती हैं, इन्होंने स्कूल खोल दिए हैं, कॉलेज वगैरह ओपन कर दिए हैं। ऐसे थोड़ी होता है एकदम से पेपर ले रहे हैं। ये तो सिर्फ अपना फीसें वगैरह लेने के लिए इन्होंने स्कूल्स वगैरह और एग्ज़ाम्स वगैरह ओपन किए हैं। अदरवाइज़ 20 तारीख को फिर बंद हो रहे हैं स्कूल, सुनने में आ रही है ये बात। कॉलेज वगैरह 20 तारीख को फिर बंद हो रहे हैं। तो मैं तो नहीं मतलब तैयार पेपर देने के लिए इस टाइम। जब आप स्कूल नहीं गए थे, मतलब पिछले 1-2 साल में, तब भी क्या आपसे फ़ीस ली गई थी? जी फ़ीस तो वो माफ़ नहीं कर रहे, फ़ीस तो ले रहे हैं, बंद स्कूल की फ़ीस ले रहे हैं। और वो कह रहे हैं फ़ीस देंगे तो आप पेपर दे सकेंगे, वरना अदरवाइज़ नहीं दे सकेंगे। आप पहले फ़ीस पे करें फिर बाद में पेपर देंगे आप। मतलब आप कह रहे हो हमने पूरा साल पढ़ा नहीं है और बिना पढ़े हमने फीसेस पे की हैं अपनी, और फिर भी हुकूमत के लिए हमने एग्जाम्स ले रहे, तो ये नाइंसाफ़ी है। बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी, आप बहुत समझदार हैं।
जब इंसान एक चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होगा तो वो क्या कैसे कर पाएगा। हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीक़ेकार है। अगर आपने किसी शादी पे जाना है, किसी इवेंट पे जाना है, तो आप पहले सबसे पहले तैयार शर होंगे। जब आप तैयार शर नहीं होंगी कैजुअल हालत में उठ के, तो आप नहीं ना जा सकती किसी भी शादी पे। उसी तरह हमारा भी ये है कि हम पेपर कैसे दे पाएंगे जब तक हम पढ़ नहीं पाएंगे प्रॉपर, हमारी तैयारी नहीं होगी, स्टडी हमारी क्लियर नहीं होगी, हम कैसे पेपर दे पाएंगे, ये सारी बात है। तो क्या चाहते हो, एग्जाम ना ले और ऐसे ही प्रमोट कर दें? नहीं, एग्ज़ाम बंद करें, एग्ज़ाम 2-3 महीने बाद ले लें प्रॉपर, जब स्कूल प्रॉपर खोलें, कॉलेज वगैरह प्रॉपर खोलें, जब हम हमारी पूरी स्टडी हो जाए, हमारी तैयारी हो जाए, उसके बाद पेपर ले लें हमसे। देखिए, इसमें पहले तो ये बात है कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि अगर ज़्यादा पेपर्स लेते हैं तो हमारे पास 4 क्लासेस हैं, 2 मैट्रिक की और 2 इंटर की, तो जो एग्ज़ाम लेने का टेन्योर वो काफ़ी बड़ा होगा। तो ऐसा ना हो कि कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़े तो कुछ एग्ज़ाम्स फिर कैंसिल करना पड़े। इसलिए उन्होंने टिपिकल पहले एक प्लान आपको दिया है कि आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जिस पे आप बच्चे को अच्छा एवेल्यूएट कर सकते हैं, जो टफ़ सब्जेक्ट समझे जाते हैं, अगर बच्चा उसमें एवेल्यूएट होता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी परसेंटेज जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश, पाक स्टडीज़ और इस तरह के सब्जेक्ट्स में लगाई जाए, तो ये एक अच्छा एवेल्यूएशन का प्रोसेस होगा। तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन ठीक है कि एग्जाम्स हों? एग्ज़ाम्स होने चाहिए बिल्कुल। मगर वो बच्चे जो कह रहे हैं भाई हमने कुछ पढ़ा ही नहीं पूरे साल, तो कैसे एग्जाम्स दें उनके लिए? देखिए, इसमें यह कि पूरे सेशन के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर क्लासेस होती रही हैं और कॉलेज वाले, स्कूल्स वाले कुछ ना कुछ बच्चों को कन्वे करते रहें, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने फैसला किया कि सारे एग्ज़ाम नहीं लेने चाहिए। अगर हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को तो ये इनका एक गैप होगा जो कि इनकी पूरी लाइफ रहेगा साथ, और उनको इवैल्यूएट करने का कोई और प्रोसेस हमारे पास नहीं है। अब लेट्स से जो बच्चे सेकंड ईयर क्लास में हैं, उनके फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं हुए, उनके सेकंड ईयर में अगर हम एग्ज़ाम नहीं लेते तो उनको इवैल्यूएट हम कैसे करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है जिसको रिजॉल्व करना डेफिनेटली ज़रूरी था, और गवर्नमेंट ने इस हवाले से एक सेंसिबल डिसीजन लिया है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर हुई है मगर हमने ली नहीं है क्योंकि इस पर प्रॉपर्ली हमें तवज्जो नहीं दी गई, इसका क्या हल है? देखें, आपको किसी भी इंसान को सिचुएशन के मुताबिक हैंडल करना आना चाहिए। अगर फ़िज़िकल क्लासेस हो रही हैं तो अब कुछ बच्चे फ़िज़िकल क्लासेस भी नहीं लेते थे, हर साल ऐसा होता है, वो बच्चे बाद में कहें कि हमने पेपर ही नहीं देने क्योंकि हमने क्लासेस नहीं ली। तो जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने तो पढ़ाया है, अब सिचुएशन ये थी कि उन्होंने ऑनलाइन में पढ़ाया है, तो बच्चों को ऑनलाइन में सीखना चाहिए था। बच्चों को डे 1 से ये होना चाहिए था कि हमने एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है तो हमें उसकी प्रेपरेशन करनी चाहिए। तो इसमें बच्चों का अपना नॉन सीरियस एटीट्यूड है जिसकी वजह से अब वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, हालांकि इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि तालिब इल्म और टीचर्स के क्या क्या तासुरात हैं, अवाम ने क्या कहा, एग्ज़ाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इससे बच्चों ही का नुकसान है अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एज वेल। अल्लाह हाफ़िज़।